नमस्कार, फर्स्ट इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ हूं मैं खुशबू मिश्रा। वक्त न्यूज ब्लास्ट का है, खबरों को आपको दिखाएंगे बिल्कुल अलग अंदाज में। और सबसे पहले बात बीजेपी की। भाजपा आलाकमान में आश्चर्य, आरएसएस पर सचिन पायलट के हमले से आश्चर्य। 2 दिन पहले पायलट ने आरएसएस पर बोला था सीधा हमला, कहा हाफ पैंट पहनकर नागपुर से भाषण देना राष्ट्रवाद नहीं। राजस्थान भाजपा से जुड़े कुछ लोगों ने आलाकमान तक पहुंचाई ये बयान और इसके बाद आलाकमान ने बकायदा मंगवाकर पढ़ा इस बयान को और आरएसएस के प्रति पायलट के कड़े रुख का नोटिस लिया। इस प्रसंग में एक वरिष्ठ भाजपा नेता ने की टिप्पणी, कहा खुद गहलोत तक ने कभी नहीं जारी किया ऐसा कड़ा बयान, तो फिर पायलट को क्यों करना पड़ा ऐसा? क्या पिछले दिनों राजस्थान में हुई बगावत के संदर्भ में पायलट ने बहुत सोच समझ कर दिया ये बयान और गांधी परिवार का और ज्यादा विश्वास जीतने की कोशिश की? अब जयपुर और दिल्ली के राजनीतिक क्षेत्रों में लोग ढूंढ रहे हैं इन सवालों के जवाब। तो कहीं ना कहीं जो बातें सचिन पायलट की तरफ से कही गई वो अब चर्चा का विषय है। भाजपा आलाकमान में आश्चर्य है, आरएसएस पर सचिन पायलट के हमले से आश्चर्य। 2 दिन पहले पायलट ने आरएसएस पर बोला था सीधा हमला। चलिए आगे बढ़ते बात भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की करते हैं, जो बंगाल दौरे पर है। वर्धमान में जेपी नड्डा ने किया रोड शो, क्लॉक टावर से खजन गेट तक रोड शो किया। इससे पहले वर्धमान में भी रैली को किया संबोधित, कहा पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार आना तय। स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू की गई। बंगाल में किसानों के साथ अन्याय हुआ, किसान सम्मान निधि के लिए ममता बनर्जी ने नहीं दी इजाजत। तो कहीं ना कहीं देखिए इस पूरे मामले में जहां भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का ये बंगाल दौरा बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आने वाले दिनों में बंगाल में चुनाव और इससे पहले लगातार जेपी नड्डा काफी ज्यादा सक्रिय है। वर्धमान में जेपी नड्डा ने रोड शो किया, क्लॉक टावर से खरचन गेट तक ये रोड शो हुआ। इससे पहले वर्धमान में ही रैली को संबोधित भी किया गया, कहा पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार आना तय। स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू की गई। और आज की सबसे बड़ी खबर जो रही बात उसकी, तो आ गई है वैक्सीनेशन को लेकर बड़ी खबर। भारत में 16 जनवरी से शुरू होगा वैक्सीनेशन। 16 जनवरी से पूरे देश में होगा टीकाकरण। सबसे पहले हेल्थ केयर वर्कर्स को लगाई जाएगी वैक्सीन। लगभग 3 करोड़ हेल्थ केयर वर्कर्स को लगाई जाएगी वैक्सीन। प्रधानमंत्री मोदी की हाई लेवल बैठक के बाद ये बड़ा फैसला लिया गया। तो आपने देखा कि ड्राई रन लगातार किए गए, 2 दिनों तक ड्राई रन हुआ पहले फेज का और फिर कल दूसरे फेज का, और आज ये बड़ा फैसला लिया गया है वैक्सीनेशन को लेकर। ये बड़ी खबर आई है। इंडोनेशिया के यात्री विमान का मिला है मलबा। जकार्ता एयरपोर्ट से टेक ऑफ के बाद लापता हुआ था विमान। उड़ान भरने के कुछ देर बाद ही टूट गया था विमान का संपर्क। 10,000 फीट की ऊंचाई से समुद्र में गिरा विमान। रेस्क्यू टीम को समुद्र में मिला है विमान का मलबा। तो लगातार ये सोचा जा रहा था कि शायद कुछ अच्छी खबर आए, लेकिन कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में इंडोनेशिया के जो यात्री विमान था उसका मलबा मिला है। जकार्ता एयरपोर्ट से ये विमान टेक ऑफ के बाद लापता हुआ था। उड़ान भरने के कुछ देर बाद ही टूट गया था विमान का संपर्क। प्रदेश में इस वर्ष से लगाए जाएंगे 10 पशु मेले। 12 से 27 फरवरी तक श्री रामदेव पशु मेला नागौर के साथ होगी शुरुआत। 27 फरवरी से 5 मार्च तक करौली में शिवरात्रि पशु मेला, जबकि 7 अप्रैल से 23 अप्रैल तक पचपदरा बाड़मेर में श्री मल्ली नाथ में श्री पशु मेला। 13 अप्रैल से 27 अप्रैल तक मेड़ता सिटी नागौर में श्री बलदेव जी पशु मेला। 24 मई से 30 मई तक झालरा पाचन में मेला। वैशाखी गोमती नगर 22 अगस्त से 7 सितंबर तक परबतसर में तेजाजी पशु मेला, जबकि 22 अगस्त से 20 सितंबर तक नौहर हनुमानगढ़ में श्री गोगा मेडी पशु मेला लगाया जाएगा। जबकि 10 अक्टूबर से 19 अक्टूबर तक भरतपुर में जसवंत प्रदर्शनी एवं पशु मेला। 5 नवंबर से 21 नवंबर तक पुष्कर में पशु मेला भी आयोजित किया जाएगा। जबकि 14 से 24 नवंबर तक कार्तिक श्री चंद्रभागा झालरा पाचन में लगेगा अंतिम मेला। पशुपालन निदेशक डॉक्टर वीरेंद्र सिंह ने लिखा पत्र, सभी रेंज के अतिरिक्त निदेशकों को लिखा है पत्र। आगे बढ़ते आपको बताएं, आरएसआरडीसी में बकाया भुगतान की फाइल पर नहीं हो सका निर्णय। पीडब्ल्यूडी से जुड़े ठेकेदारों का चल रहा करोड़ों का बकाया। करीब 400 करोड़ रुपए का भुगतान चल रहा लंबित। बकाया भुगतान के लिए वित्त को भेजी थी अनुदान राशि। प्रस्ताव की फाइल बकाया भुगतान न होने से कई जगह ठेकेदारों ने कार्य किए बंद। तो कहीं ना कहीं देखिए आरएसआरडीसी में बकाया भुगतान की फाइल पर नहीं हो सका कोई निर्णय। पीडब्ल्यूडी से जुड़े ठेकेदारों का चल रहा करोड़ों का बकाया। करीब 400 करोड़ रुपए का भुगतान चल रहा लंबे।
आगे बढ़ते आपको बताएं, जैसलमेर के पूर्व राज परिवार का पाक दस्तूर कार्यक्रम, पाकिस्तान के भुट्टो परिवार ने दी बधाई। भुट्टो परिवार के मुजीब भुट्टो ने ट्वीट कर बधाई दी है। जैसलमेर राज परिवार के नए महरावल को बधाई दी गई है। चैतन्य राज सिंह को महरावल बनने पर दी बधाई। उन्हें यदुवंशियों की भाटी, भट्टो, भट्टी और भाटिया वंशज के ध्वज धारक बताया। चैतन्य राज सिंह को कृष्ण वंशज कहते हुए जैसलमेर वासियों को बधाई दी। इससे पहले महरावल बृजराज सिंह के निधन पर भी किया था ट्वीट, निधन पर जताया था शोक। पाकिस्तान की पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो के परिवार से हैं मुजीब भुट्टो, तो कहीं ना कहीं आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण रहा, क्योंकि पिछले दिनों जिस प्रकार से एक अहम सदस्य हो गए और उसके बाद जबरदस्त भीड़ भी नजर आई थी, संवेदनाओं का दौर था और आज पाक दस्तूर कार्यक्रम आयोजित किया गया। तो लो हो गई मुराद पूरी। फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार के फैन की मुराद पूरी हुई है। 14 साल से नंगे पैर घूम रहा था अक्षय का फैन और इसके लिए भी बस अक्षय कुमार से मिलने की जिद। केसरगंज निवासी रमेश लोधा ने आज जैसलमेर में किया अक्षय से मुलाकात। अक्षय कुमार ने अपने फैन का किया माल्यार्पण कर अभिनंदन। साथ ही अक्षय ने अपने फैन को चप्पल पहनने की दी नसीहत। गत वर्ष 9 सितंबर को भी अक्षय ने वीडियो किया था रिलीज और अपने फैन रमेश से की थी चप्पल पहनने की अपील। वही राजस्थान आने पर मिलने का किया था वादा। मुराद पूरी होने पर वर्ष 2007 के बाद अब चप्पल पहनेंगे रमेश। तो आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण रहा। हालांकि ऐसे मौके अक्सर आते हैं जब जो फिल्म अभिनेता और अभिनेत्री होते हैं अपने फैंस की जो दिली तमन्ना होती है उसको पूरा करते हैं और एक बार फिर से यही हुआ है। फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार के फैन की मुराद पूरी हुई है। 14 साल से नंगे पैर घूम रहा था अक्षय का फैन और इसके लिए की थी अक्षय कुमार से मिलने की जिद। नीरव मोदी को लेकर बड़ी खबर आ रही है। आपको पता है, भारत प्रत्यर्पण को लेकर ब्रिटिश कोर्ट 25 फरवरी को फैसला सुना सकता है। नीरव मोदी के प्रत्यर्पण मामले की सुनवाई पूरी हो चुकी है, तो नीरव मोदी को लेकर ये बड़ी खबर है। भारत प्रत्यर्पण को लेकर ब्रिटिश कोर्ट 25 फरवरी को फैसला सुना सकता है। नीरव मोदी के प्रत्यर्पण मामले की सुनवाई पूरी हो चुकी है। महाराष्ट्र के भंडारा से बड़ी खबर है, जहां अस्पताल में आग लगने से 10 बच्चों की मौत हुई है। शिशु वार्ड में आग लगने से जिंदा जले 10 बच्चे। भंडारा जनरल अस्पताल की घटना है। 7 नवजात बच्चों को बचाया गया। शिशु वार्ड में थे कुल 17 बच्चे भर्ती। हादसे पर तमाम राजनेताओं ने जताया दुख। मामले में महाराष्ट्र सीएम उद्धव ठाकरे ने भी जताया है दुख। मामले की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए गए। तो बड़ी घटना हुई महाराष्ट्र के भंडारा में, जहां अस्पताल में आग लग गई और इससे 10 बच्चों की मौत हो गई। शिशु वार्ड में आग लगने से जिंदा जल गए 10 बच्चे। भंडारा जनरल अस्पताल की घटना बताई जा रही है। 7 नवजात बच्चों को बचा लिया गया। शिशु वार्ड में कुल 17 बच्चे भर्ती थे, जिसमें से 10 की जान चली गई। इस हादसे पर तमाम राजनेताओं ने दुख जताया है। आगे बढ़ते हैं, बात बर्ड फ्लू की करते हैं। बर्ड फ्लू के चलते सभी पोल्ट्री फार्म की सूचना मांगी गई है। पशुपालन विभाग के अतिरिक्त निदेशक डॉक्टर आनंद सेजरा ने लिखा पत्र। सभी जिलों के अतिरिक्त निदेशकों को पत्र लिखा गया है। 6 जनवरी की पशुपालन मंत्री की वीडियो कॉन्फ्रेंस का हवाला दिया गया। पोल्ट्री फार्म संचालकों के नाम, मोबाइल नंबर, पता और पोल्ट्री फार्म बॉयलर, अंडे आदि की जानकारी ली गई है, जिससे कि बर्ड फ्लू की स्थिति में विभाग कर सके नियंत्रण के उपाय। लगातार बर्ड फ्लू के मामले देश के अलग अलग हिस्सों से सामने आ रहे हैं, खबरें सामने आ रही हैं और ऐसे में अब बड़ा कदम उठाया जा रहा है कि जो भी इस पूरे व्यवसाय से जुड़े हुए हैं उनकी पूरी जानकारी इकट्ठा की जा रही है, ताकि बर्ड फ्लू की स्थिति में विभाग नियंत्रण के उपाय कर सके। रेलवे प्रशासन ने यात्रियों को बड़ी राहत दी है। मार्च से जुलाई के बीच बुक हुए टिकटों का 9 महीने तक मिलेगा रिफंड। पहले रिफंड लेने की समय सीमा थी 6 माह और अब 3 माह के लिए बढ़ाया गया है। 21 मार्च से 31 दिसंबर तक की ट्रेनों में टिकट का फुल रिफंड मिलेगा। तो ये राहत देने वाली खबर आपके लिए है। रेलवे प्रशासन ने यात्रियों को बड़ी राहत दी है। मार्च से जुलाई के बीच बुक हुए टिकट का 9 महीने तक रिफंड मिलेगा। पहले रिफंड लेने की समय सीमा 6 माह थी, लेकिन अब इसे और 3 महीने बढ़ा दिया गया है। 21 मार्च से 31 दिसंबर तक की ट्रेनों में टिकट का मिलेगा फुल रिफंड। पेट्रोल डीजल के बाद हवाई यात्रा की बारी। आपको बताएं, जल्द ही महंगी हो सकती है हवाई यात्रा। विमान सेवा कंपनियां अब ऊंचे दामों पर बेचेंगी टिकट। जल्दी महंगी हो सकती है हवाई यात्रा। विमान सेवा कंपनियां अब ऊंचे दामों पर बेचेंगी टिकट, क्योंकि मात्र 20% टिकट पर ही न्यूनतम किराया लेने की रहेगी बाध्यता। विमानन कंपनियों पर रहेगी बाध्यता। तो कहीं ना कहीं अब आपको और एक परेशानी झेलनी पड़ सकती है।
क्योंकि जिस तरीके से पेट्रोल डीजल के बाद हवाई यात्रा की अब बारी है। पेट्रोल लगातार दाम बढ़ रहे पेट्रोल और डीजल के, ऐसे में अब जल्दी महंगी हो सकती है हवाई यात्रा। विमान सेवा कंपनियां अब ऊंचे दामों पर हवाई टिकट बेचेंगी, क्योंकि 20% टिकटों पर ही न्यूनतम किराया लेने की रहेगी बाध्यता। विमानन कंपनियां अब बाध्य और देखना ही होगा कि किस हद तक ये किराए बढ़ते हैं। बिहार में नीतीश मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर माथापच्ची है। देरी को लेकर नीतीश कुमार ने बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा, गुरुवार को बीजेपी के नेताओं के साथ उनकी मुलाकात हुई, मगर इस दौरान मंत्रिमंडल विस्तार या फिर किसी प्रकार की कोई राजनीतिक चर्चा नहीं हुई। नेताओं के साथ केवल गपशप हुई। मंत्रिमंडल विस्तार में इतनी देर पहले कभी नहीं होती थी। हम तो शुरुआत में ही मंत्रिमंडल विस्तार कर देते थे। जिस तरह से सरकार बनी है बिहार में और उसके बाद मंत्रिमंडल विस्तार का इंतजार लगातार है, लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार नहीं हो रहा और ऐसे में अब शिकायतों का दौर लगातार चल रहा है। कहा यह जा रहा है जो पार्टी सत्ता में है उनकी तरफ से कि हम शुरुआत में ही मंत्रिमंडल विस्तार कर देते थे, और कहीं ना कहीं अब आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार देखा जा रहा है। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री माधव सिंह सोलंकी का निधन हो गया है। 94 साल की उम्र में ली अंतिम सांस। कांग्रेस के दिग्गज नेता सोलंकी रह चुके हैं, विदेश मंत्री भी रह चुके थे। सोलंकी KHAM थ्योरी के जनक माने जाते थे। KHAM यानी क्षत्रिय, हरिजन, आदिवासी और मुस्लिम, इसी जातिगत समीकरण के दम पर उन्होंने सत्ता हासिल की थी। 4 बार गुजरात के मुख्यमंत्री रह चुके सोलंकी प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री शाह ने भी जताया शोक। तो आज का दिन ऐसा रहा जब कांग्रेस के दिग्गज नेता सोलंकी नहीं रहे। बहुत बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां पिछले दिनों भी संभाली है। सोलंकी KHAM थ्योरी के जनक माने जाते थे। KHAM यानी क्षत्रिय, हरिजन, आदिवासी और मुस्लिम। खनन प्रभावित होने से लौह अयस्क के दामों में उछाल देखा जा रहा है। घरेलू और निर्यात मांग के चलते स्टील के दाम उच्च स्तर पर हैं। स्टील के भाव 58,000 रुपए प्रति टन पहुंच गए हैं। एक साल पहले स्टील के दाम प्रति टन 32,000 रुपए थे। रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की लागत पर पड़ रहा है असर। बड़ी स्टील कंपनियों पर लग रहे मिली भगत कर स्टील बढ़ाने के दाम जो बढ़ रहे हैं उसके आरोप लग रहे हैं। खनन प्रभावित होने से लौह अयस्क के दामों में उछाल आ रहा है। घरेलू और निर्यात मांग के चलते स्टील के दाम उच्च स्तर पर है। स्टील के भाव 58,000 रुपए प्रति टन पहुंच गए हैं। एक साल पहले तक स्टील के दाम प्रति टन 32,000 रुपए थे। रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की लागत पर पड़ रहा है असर। आगे बढ़ते हैं। रांची हाईकोर्ट ने लालू मामले में सरकार से मांगी है रिपोर्ट। 22 जनवरी तक जमा करने का दिया है आदेश। लालू को रिम्स डायरेक्टर के बंगले में शिफ्ट किए जाने पर झारखंड हाईकोर्ट ने कड़ी टिप्पणी की। साथ ही सरकार से इस संबंध में रिपोर्ट मांगी है। आखिर क्यों आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को रिम्स डायरेक्टर के बंगले में शिफ्ट किया गया? जेल मैनुअल उल्लंघन मामले में अगली सुनवाई भी इसी दिन होगी। तो आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण होगा रहा, जहां पर लालू प्रसाद यादव जो कि सजा याफ्ता हैं चारा घोटाला मामले को लेकर, उन पर अब सरकार से रिपोर्ट मांगी गई है। 22 जनवरी तक जमा करने का आदेश दिया गया है। लालू को रिम्स डायरेक्टर के बंगले में शिफ्ट किए जाने पर झारखंड हाईकोर्ट ने कड़ी टिप्पणी की है। साथ ही सरकार से इस संबंध में रिपोर्ट मांगी है। आखिर क्यों आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को रिम्स डायरेक्टर के बंगले में शिफ्ट किया गया? जेल मैनुअल उल्लंघन मामले में अगली सुनवाई भी इसी दिन होगी। और बात अखिलेश यादव की, जिन्होंने बीजेपी पर हमला बोला है। अखिलेश यादव का बीजेपी पर हमला, कहा कल आपके घर भी चलेंगे बुलडोजर। सरकार की ओर से चलाए गए ऑपरेशन नेस्तनाबूत को लेकर अखिलेश ने कहा, पहले की इमारतों के नक्शे पास नहीं होते थे, सिर्फ चिन्हित करके कुछ लोगों की बिल्डिंग तोड़ना गलत है। अगर राजनीति में ये परंपरा आ जाएगी तो जब कल दूसरे की सरकार आएगी तो वो बुलडोजर आपकी तरफ लेकर जाएगी। तो ये आरोप प्रत्यारोप का दौर उत्तर प्रदेश की राजनीति में अखिलेश यादव का बीजेपी पर हमला सामने आया है, जहां उन्होंने कहा कल आपके घर भी बुलडोजर चलेंगे। सरकार की ओर से चलाए गए ऑपरेशन नेस्तनाबूत को लेकर अखिलेश ने कहा, पहले की इमारतों के नक्शा पास नहीं होते थे, सिर्फ चिन्हित करके कुछ लोगों की बिल्डिंग तोड़ना गलत है। साथ ही उन्होंने कहा अगर राजनीति में ये परंपरा आ जाएगी तो जब कल दूसरे की सरकार आएगी तो वो बुलडोजर आपकी तरफ लेकर जाएगी। के बाद आपका स्वागत है। आगे बढ़ते आपको बताएं, प्रधानमंत्री मोदी ने समझाया है पड़ोसी देशों को, कहा भारत की वैक्सीन सस्ती और सुरक्षित। बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, नेपाल समेत अन्य पड़ोसी देशों को भी मिलेगी भारतीय वैक्सीन। खुद मोदी ने देखे थे पुणे, हैदराबाद और अहमदाबाद में कंपनियों के प्लांट और इसके बाद 9 देशों के राजदूतों को बुलाया इन प्लांट्स में।
ऐसे में इन सभी राजदूतों ने अपनी आंखों से देखा कोरोना वैक्सीन का निर्माण। विदेश मंत्री जयशंकर ने भी कल श्रीलंका में वैक्सीन सप्लाई को लेकर की बात। तो बेहद महत्वपूर्ण बातें प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से कही गई। प्रधानमंत्री मोदी ने समझाया पड़ोसी देशों को, कहा भारत की वैक्सीन सस्ती और सुरक्षित। बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, नेपाल समेत अन्य पड़ोसी देशों को भी मिलेगी भारतीय वैक्सीन। खुद मोदी ने देखे थे पुणे, हैदराबाद और अहमदाबाद में कंपनियों के प्लांट और इसके बाद 9 देशों के राजदूतों को बुलाया इन प्लांट्स में। ऐसे में इन सभी राजदूतों ने अपनी आंखों से देखा कोरोना वैक्सीन का निर्माण। विदेश मंत्री जयशंकर ने भी कल श्रीलंका में वैक्सीन सप्लाई को लेकर की बात। कोरोना टीकाकरण को लेकर पीएम मोदी कल वीसी करने वाले हैं। सीएम गहलोत सहित राज्यों के मुख्यमंत्री जुड़ेंगे। टीकाकरण को लेकर तैयारियों को लेकर जानकारी दी जाएगी। तो प्रधानमंत्री मोदी वीसी करने वाले हैं। सीएम गहलोत सहित राज्यों के मुख्यमंत्री जुड़ेंगे। इस टीकाकरण को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं, क्योंकि अब तारीख भी तय हो गई है। सोमवार को वीसी होगी। आज केंद्रीय कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने लिया तैयारियों का फीडबैक। सीएस निरंजन आर्य, चिकित्सा सचिव सिद्धार्थ महाजन सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। कल का दिन बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। प्रधानमंत्री मोदी मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। भारत में इक्वाडोर के राजदूत ने ली वैक्सीन की डोज। राजदूत हेक्टर गोंजालो कुएवा जैकोम ने पत्नी के साथ वैक्सीन ली। उनके साथ क्यूबा के 3 नागरिक, 2 ड्राइवर भी पहुंचे ट्रायल के लिए। सभी को प्रारंभिक जांच के बाद वैक्सीन की दी गई डोज। दूसरी डोज दी जाएगी सभी को 28 दिन बाद। वैक्सीन लगवाने के बाद बोले गोंजालो, भारत की स्वदेशी वैक्सीन से हूं आश्वस्त। सही दिशा में ट्रायल होने को लेकर आश्वस्त हूं। अभी तक वैक्सीन के परिणाम बेहतर रहे हैं। इक्वाडोर के नागरिकों के लिए भी फायदेमंद रहेगी ये वैक्सीन। तो कोरोना वैक्सीन जिस प्रकार से अब आ गई है, ऐसे में देखना ये अहम होगा कि किस तरीके से इसका वितरण होगा। लेकिन उससे पहले भारत में इक्वाडोर के राजदूत ने भी वैक्सीन की डोज ली। राजदूत हेक्टर गोंजालो कुएवा जैकोम ने पत्नी के साथ वैक्सीन ली। उनके साथ क्यूबा के 3 नागरिक, 2 ड्राइवर भी पहुंचे ट्रायल के लिए। सभी को प्रारंभिक जांच के बाद वैक्सीन की डोज दी गई। दूसरी डोज भी दी जाएगी 28 दिन बाद। वैक्सीन लगवाने के बाद बोले गोंजालो, भारत की स्वदेशी वैक्सीन से आश्वस्त हूँ। सही दिशा में ट्रायल होने को लेकर आश्वस्त हूँ। अभी तक वैक्सीन के परिणाम बेहतर रहे हैं। इक्वाडोर के नागरिकों के लिए भी फायदेमंद रहेगी ये वैक्सीन। कैपिटल बिल्डिंग में हिंसा पर एक्शन। डोनाल्ड ट्रंप का ट्विटर अकाउंट स्थायी रूप से सस्पेंड। ट्विटर ने हिंसा के और भड़काने के जोखिम की आशंका के मद्देनजर यह फैसला लिया। ट्विटर के इस एक्शन के बाद ट्रंप अपने अकाउंट को ओपन नहीं कर सकते। ट्रंप के ट्वीट और प्रोफाइल फोटो भी हटा दिए गए हैं। अकाउंट सस्पेंड होने से पहले ट्रंप के 88.7 मिलियन के फॉलोवर्स हैं। तो आप समझिए ये बड़ा एक्शन लिया गया। कैपिटल बिल्डिंग में हिंसा हुई, जिसके बाद ये एक्शन लिया गया। डोनाल्ड ट्रंप का ट्विटर अकाउंट स्थायी रूप से सस्पेंड कर दिया गया है। ट्विटर ने हिंसा के और भड़काने और जोखिम की आशंका के मद्देनजर ये बड़ा फैसला लिया। ट्विटर के इस एक्शन के बाद ट्रंप अब अपने अकाउंट को ओपन नहीं कर सकते। ट्रंप के ट्वीट और प्रोफाइल फोटो भी हटा दिए गए हैं और अकाउंट सस्पेंड होने से पहले ट्रंप के 88.7 मिलियन के करीब फॉलोअर्स थे। ट्रंप समर्थक अमेरिका के लोकतंत्र पर धब्बा। चुनाव नतीजों के बाद से ही अमेरिका में अनहोनी घटनाएं। सोशल मीडिया पर भी अमेरिका को लेकर खूब बन रहे मीम। सारी दुनिया में ट्रंप के कारण अमेरिका का बन रहा मजाक। अमेरिकी संसद पर हुए हमले के बाद ट्रंप की पार्टी में ही गुस्सा है। रिपब्लिकन के सांसद एडम क्लिंजिगर ने भी ट्रंप का विरोध जताया। उन्होंने कहा 25वें संशोधन का प्रयोग कर ट्रंप की शक्तियां ले ली जाए वापस। तो ये बड़ी बात कही गई, क्योंकि जिस तरीके से पिछले दिनों अमेरिका में जो कुछ भी हुआ उसने अमेरिका के लोकतंत्र पर एक धब्बा छोड़ दिया है, जिसके बाद कई सारे सवाल उठ रहे हैं। ट्रंप समर्थक अमेरिका लोकतंत्र पर धब्बा। चुनाव नतीजों के बाद से ही अमेरिका में अनहोनी की आशंका थी और जिस प्रकार से तमाम चीजें हुई हैं उसके बाद सोशल मीडिया पर भी अमेरिका को लेकर खूब मीम्स बन रहे हैं। सारी दुनिया में ट्रंप के कारण अमेरिका मजाक का पात्र बन रहा है। अमेरिकी संसद पर हुए हमले के बाद ट्रंप की पार्टी में ही गुस्सा है। रिपब्लिकन के सांसद एडम ने ही ट्रंप का विरोध जताया। कहा 25वें संशोधन का प्रयोग कर ट्रंप की शक्तियां वापस ले ली जाएं। जयपुर की उत्तरी रिंग रोड को लेकर बड़ी खबर है। संभवतः जयपुर विकास प्राधिकरण बना सकता है रिंग रोड। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में इस बारे में बड़ा फैसला किया गया। 47 किलोमीटर लंबी इस रिंग रोड का किया जाएगा निर्माण।
दक्षिणी रिंग रोड की तर्ज पर किया जाएगा निर्माण। 360 मीटर की चौड़ाई में भूमि आवंटित की है ये योजना। 90 मीटर का होगा सड़क कॉरिडोर। शेष दोनों तरफ 135 मीटर चौड़े होंगे डेवलपमेंट कॉरिडोर। इस कॉरिडोर में प्रभावित खातेदारों को मुआवजे के विकसित भूखंड दिए जाएंगे। तो ये बड़ा फैसला लिया गया है, जहां पर अब जयपुर की उत्तरी रिंग रोड को लेकर ये बड़ी खबर है। संभवतः जयपुर विकास प्राधिकरण बना सकता है रिंग रोड। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल की अध्यक्षता में हुई बैठक में इस बारे में फैसला लिया गया। 47 किलोमीटर लंबी इस रिंग रोड का किया जाएगा निर्माण। दक्षिणी रिंग रोड की तर्ज पर किया जाएगा निर्माण। 360 मीटर की चौड़ाई में भूमि आवंटित की योजना है। 90 मीटर का होगा सड़क कॉरिडोर। शेष दोनों तरफ 135 मीटर चौड़े होंगे डेवलपमेंट कॉरिडोर और इसी कॉरिडोर में प्रभावित खातेदारों को मुआवजे के विकसित भूखंड दिए जाएंगे। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर को लेकर बड़ी खबर आ रही है। निर्माणाधीन इस सेंटर की होगी रीप्लानिंग। जेडीए इस पर खर्च करेगा 100 करोड़ रुपए। पहले इस प्रोजेक्ट में सरकार की ओर से दी जानी थी हिस्सेदारी, लेकिन अब जेडीए ही इस प्रोजेक्ट पर बचा काम करेगा पूरा। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में इस बारे में फैसला लिया गया। 750 दर्शक क्षमता का बनेगा बड़ा ऑडिटोरियम। 200 दर्शक क्षमता के बनेंगे 2 छोटे ऑडिटोरियम। 7 कॉन्फ्रेंस हॉल, बोर्ड रूम, 4 कॉन्फ्रेंस हॉल, बोर्ड रूम, लाइब्रेरी, रेस्टोरेंट और एग्जीबिशन एरिया भी होंगे निर्मित। तो ये बड़ा फैसला लिया गया है और कहीं ना कहीं इसके बाद अब तमाम चीजें बदल जाएंगी, क्योंकि अब जेडीए खर्च करने वाला है 100 करोड़ रुपए। पहले इस प्रोजेक्ट में सरकार की ओर से दी जानी थी हिस्सेदारी, लेकिन अब जेडीए ही इस प्रोजेक्ट का बचा हुआ काम करेगा। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में इस बारे में बड़ा फैसला किया गया। 750 दर्शक क्षमता का बड़ा ऑडिटोरियम बनेगा। 200 दर्शक क्षमता के 2 छोटे ऑडिटोरियम बनेंगे, जबकि 4 कॉन्फ्रेंस हॉल, बोर्ड रूम, लाइब्रेरी, रेस्टोरेंट और एग्जीबिशन एरिया भी होंगे निर्मित। आगामी प्रशासन शहरों के संग अभियान को लेकर बड़ी खबर है। इस बार अभियान में दी जाएगी बड़ी राहत। शहरों की पुरानी आबादी क्षेत्र में रहने वाले लोगों को राहत। इस अभियान में पुरानी आबादी में पट्टे देने पर रहेगा खास फोकस। मंत्री शांति धारीवाल की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिस पर मंथन किया गया। पिछले अभियान में बांटे गए थे करीब 5 लाख पट्टे, लेकिन इस अभियान में सरकार का लक्ष्य 15 लाख पट्टे बांटने का है। अभियान के लिए राज्य सरकार ने गठित की 3 कमेटियां। रोड मैप, नियम कायदों में संशोधन और विभिन्न मापदंडों में शिथिलता के लिए कमेटियां। एक उच्च स्तरीय कमेटी में पूर्व वरिष्ठ IAS GS संधू भी शामिल, साथ ही पूर्व सचिव भास्कर सावंत, भवानी सिंह देथा समेत अन्य भी शामिल हुए हैं। वहीं दूसरी कमेटी DLB दीपक नंदी की अध्यक्षता में गठित और तीसरी कमेटी CTP RK विजय वर्गीय की अध्यक्षता में गठित की गई है। तो ये बड़ा फैसला लिया गया और उसके बाद तमाम बड़े बदलाव भी देखे जाएंगे, क्योंकि पहले जहां पर पट्टे काफी नियंत्रित बांटे गए थे, आगामी प्रशासन शहरों के संग अभियान को लेकर यह बड़ी खबर है। इस बार अभियान में बड़ी राहत दी जाएगी। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों के लिए लगातार बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।